की इच्छाओं को नमन। कामयाबी नहीं मिलती है, मैं खूब मेरी इच्छा होती है कामयाब होने की, लेकिन मैं बार बार असफल हो जाता हूँ। इसके संदर्भ में मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। हिरन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और शेर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन फिर भी शेर हिरन का शिकार कर लेता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वो है डर का। क्योंकि हिरन बार बार डरता रहता है, मुड़ मुड़ के वापस देखता रहता है। हिरन को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वो शेर से बच जाएगा। यही हमारी कामयाबी के अंदर, जो हम अपनी कामयाबी को लेके इतने डरे होते हैं कि ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाएं। इस असफलता के डर से हमें कामयाबी नहीं मिल पाती। एक और वाक्य मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा देश था, उसका राजा था और उसकी छोटी सी सेना थी। उस राजा को उसके गुप्तचरों ने बताया कि उनके राज्य पर एक हफ्ते बाद हमला होने वाला है, और जो राज्य का राजा था वो बड़ा ही बलशाली था, बड़ा राज्य था और बड़ी सेना थी उसके पास। तो वह राजा बहुत घबरा गया और उसने अपने सभी मंत्रियों को और अपने सभी विद्वानों को इकट्ठा करके मीटिंग करी और उन सबको इस समस्या से अवगत कराया। वो सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगे, और लेकिन उस राजा का एक जो मंत्री था वो बड़ा चतुर था, बड़ा समझदार था, बड़ा निडर था। उसने राजा को बोला कि क्यों ना हम उस राजा से पहले ही उस पर हमला कर दें। इस बात को सुनकर के राजा परेशान हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारे पास तो बहुत छोटी सेना है, हम उस पर कैसे हमला कर सकते हैं। इस बात की उधेड़ बुन में राजा परेशान रहा। तो फिर मंत्री को बुलाया और दोबारा से बात करी। वो मंत्री ने बताया कि मरना और हारना तो हमें है ही, तय है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा राजा है, बहुत बलशाली, उनके पास हथियार हैं अच्छे आधुनिक, और हमारे पास नहीं है। मरना और गुलाम होना तो हमारा तय है, क्यों ना हम एक आखिरी कोशिश करें। तो राजा के दिमाग में भी बात आई। राजा ने अपनी सेना को बुलाया और उन्हें उत्साह से भरा कि हमारा असफल होना और हारना तय है, लेकिन एक कोशिश है, अगर हम ताकत लगा के कोशिश करते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये बात जब सेना ने सुनी तो सेना भी तैयार हो गई, और उस राजा का देश था, उसके और दूसरे राजा के देश के बीच में एक नदी थी, और नदी पर एक पुल बना हुआ था। उस पुल को पार करके जैसे ही वो दूसरे देश में दाखिल हुए, वैसे ही उस राजा ने उस पुल को एक ब्लास्ट करा के तोड़वा दिया, और बाद में सेना को बोला कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हम मर के जाएंगे या हम जीत के जाएंगे। अब तय आपको करना है, आप कितनी ताकत से लड़ाई करते हैं। अब सेना और सभी के दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मरने से अच्छा है लड़ करके कुछ हासिल करें, और सभी ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई करी। और उस राजा को, क्योंकि वो अभी तैयारी ही कर रहा था, तैयारी पूरी तरह हो नहीं पाई थी उस राजा की, और इन्होंने उस पर हमला कर दिया और उस राज्य को इन्होंने जीत लिया। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है, हमारी कामयाबी के पीछे है। अगर हम असफल होने के और वापस होने के अगर रास्ते छोड़ते चले जाते हैं तो हमें आसानी होती है वापस आने के लिए। और अगर हम उस राजा की तरह ही उस पुल को ही ब्लास्ट कर दें जिससे हम वापस जा ही नहीं सकते, तो निश्चित तौर पर हमारी इच्छा पूर्ण होगी और हम कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ कि आप जिस भी कार्य को करते हैं उसको पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी निडरता के साथ करेंगे तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।